नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ की पेंशन। कुसुम जी के दो बेटे थे, नीरज और राहुल, और एक प्यारी सी बेटी भी थी, पलक। कुसुम जी के पति प्रभात जी एक सरकारी नौकरी करते थे। जब उनके दोनों बेटे पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे तो उनकी शादी के लिए प्रभात जी और कुसुम जी ने लड़कियां देखनी शुरू कर दी। प्रभात जी के रिश्तेदारों ने कुछ रिश्ते बताए। कुसुम जी और प्रभात जी अपने बेटों और बेटी के साथ लड़की देखने गए। लड़की वालों ने सबका खूब स्वागत किया। जब नीलू कमरे में आई तो उसकी मामा की लड़की रेखा भी उसके साथ थी, जो कि नीलू की उम्र की ही लग रही थी। नीलू और रेखा दोनों बहनें देखने में भी सुंदर लग रही थी और पढ़ी लिखी भी थी। नीलू के साथ साथ रेखा को भी कुसुम जी और प्रभात जी ने अपने दूसरे बेटे के लिए पसंद कर लिया। लड़की वालों को भी कोई आपत्ति नहीं हुई। जब नीरज और राहुल ने भी हाँ कह दी तो उसी शुभ घड़ी में शगुन के कंगन कुसुम जी ने अपनी होने वाली दोनों बहुओं के हाथों में पहना दिए। खुशी खुशी शादी हो गई। अपने दोनों बहुओं को देख कुसुम जी बहुत खुश थी। सब प्रेम से रहते थे। जल्द ही कुसुम जी की बेटी पलक की भी शादी हो गई और प्रभात जी भी रिटायर हो गए। सब ठीक चल रहा था। तभी एक दिन अचानक प्रभात जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, परंतु उन्हें बचाया नहीं जा सका। पलक और दामाद शुभम खबर मिलते ही तुरंत आ गए। इस उम्र में प्रभात जी का साथ छूटना कुसुम जी को एक बहुत बड़े सदमे की तरह लगा और वो बीमार रहने लगे। सारी कागजी कार्रवाई करने के बाद प्रभात जी की पेंशन कुसुम जी को मिलने लगी। प्रभात जी काफ़ी बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए थे, तो पेंशन की रकम भी अच्छी थी। पैसा देखकर नीयत बदलते देर नहीं लगती। वही हुआ। कुसुम जी के घर में भी पेंशन को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। पहले बहुओं के बीच, फिर बेटों के बीच भी मनमुटाव होने लगा। दोनों नहीं चाहते थे कि पेंशन वो ले। कुसुम जी अपने परिवार को बिखरता देख बहुत दुखी थी। बहुओं को कहने समझने का कोई मतलब नहीं था, तो पलक को दिल की बात कहकर जी हल्का कर लेती थी। अपनी माँ की स्थिति देख पलक बहुत दुखी होती। जब बात बढ़ने लगी तब कुसुम जी ने एक फैसला किया और सबको बुलाकर आज से 1 महीने की पेंशन नीरज लेगा और दूसरे महीने की राहुल, और दोनों भाई प्रेम से रहो, बस यही मेरी इच्छा है। बेटे बहू सब खुश हो गए, जबकि भोली भाली कुसुम जी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। जब तक सास के हाथों में पैसे आते थे, दोनों बहुएं नीलू और रेखा लालच में आकर सेवा करती थी, और अब सास के हाथ खाली होते ही आंखें दिखाने लगी। अपने लिए कुछ सामान तक खरीदने के लिए उन्हें बहुओं से पैसे मांगना पड़ते थे। कुसुम जी बहुत दुखी होती और अपने निर्णय पर पछताती, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। एक समय था जब पर्स पैसों से भरा रहता था और आज एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई थी। जबकि खुद के पति की पेंशन थी। एक रोज़ कुसुम जी की बीपी की गोलियां ख़त्म होने वाली थी। वो बड़ी बहू को बुलाकर उन्होंने कहा, नीलू बहू, जरा नीरज को फ़ोन करके कह दे कि मेरी दवाई लेता है। पिछली बार लाया था तो पर्ची भी उसी के पास होगी। इतना सुनते ही नीलू ने कहा, पर्ची शाम को देवर जी को दे दूंगी। माँ जी, इस बार दवा वही लाएंगे आपकी। पिछली पेंशन हमने ली थी तो नीरज जी दवा लाए थे, इस बार देवर जी लेंगे तो वे दवा लाएंगे। इतना कहकर नीलू तो चली गई, लेकिन कुसुम जी दंग रह गई। मेरे ही पति की कमाई से मेरी दवा लाने में भी इन्होंने बंटवारा कर लिया। क्या अपनी माँ को अपनी कमाई से दवा भी नहीं खिला सकते? मेरी पेंशन पर सबको हक चाहिए। सबको मेरे पति की कमाई लेनी है, लेकिन मेरी परेशानियों से किसी को कोई मतलब नहीं। कितने स्वार्थी हो गए हैं मेरे दोनों बेटे। अगले दिन सुबह सुबह पलक और शुभम को देखकर सब चौंक गए। कुसुम जी भी अपने छोटे बैग के साथ तैयार बैठी थी। ये क्या माँ, आप कहाँ जा रही हैं और हमें बताया भी नहीं? नीरज ने पूछा। माँ मेरे साथ जा रही है भैया, गुस्से से पलक ने जवाब दिया। लेकिन क्यों पलक? आश्चर्य से सबने एक साथ पूछा। सबको सिर्फ मेरी माँ की पेंशन चाहिए, लेकिन किसी को मेरी माँ की इच्छा पूछने की फुर्सत नहीं। आप सबने माँ को एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया। इस उम्र में मेरी माँ अपने काम खुद करे, 2 रोटी भी अपने पति की पेंशन के पैसों से खाए। यहाँ तक कि डॉक्टर और दवा का खर्चा भी
पापा की पेंशन से हो तो दो बेटों के होने का क्या फ़ायदा। सिर्फ पापा की पेंशन पे हक जताने के लिए पति की पेंशन पर सिर्फ पत्नी का हक होता है, ताकि उसके जाने के बाद वो भी आर्थिक रूप से मजबूत बनी रहे। अब से माँ हमारे साथ रहेगी। और हाँ भैया, माँ की पेंशन माँ खुद खर्च करेगी। पलक ने इतना कहकर गुस्से से अपने भाइयों की तरफ देखा। अपने बेटे होके भी बेटे का फर्ज नहीं निभा सके, लेकिन मैं दामाद का फर्ज नहीं भूलूंगा। माँ को खाने और दवा के पैसे नहीं देने पड़ेंगे अपने इस बेटे के घर, शुभम ने कहा। तो सबके शर्म से सिर झुक गए। पलक और शुभम ने माँ का हाथ पकड़ा और घर से निकल गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।